अच्छा भाई, आज की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स को देखना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर चार्ट्स के बारे में स्टडी किया था, बेसिक सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा भाई, फोकस करो यहाँ पे सब। फोकस 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 फोकस। चलो, अब आप लोगों ने आज जो चीज़ पढ़नी है वो है आप लोगों की फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होता है, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। लास्ट टाइम जो था वो हम लोगों ने डाटा देखा था, लाइक डाटा का फ्लो ही देख रहे थे, पैरामीटर्स का फ्लो एक तरीके से देख रहे थे कि कौन सी वैल्यू पैरामीटर्स के अंदर जाती है, कौन सी वैल्यू जो पैरामीटर से बाहर निकलती है। सही है। तो अब हम लोगों ने जो रिलेशनशिप था वो हम स्ट्रक्चर चार्ट्स के अंदर स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब फ्लो चार्ट की बारी है। तो फ्लो चार्ट होता है कि जरा इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक सी बात कर लेते हैं। फ्लो चार्ट जो होता है वो बेसिकली हम लोगों का वही, जो आप लोग सूडो कोड में परफॉर्म कर रहे होते हो, जो सूडो कोड का क्राइटेरिया होता है। सूडो कोड का क्राइटेरिया क्या है, सूडो कोड क्यों लिखते हैं हम लोग? सूडो कोड हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर सकें, उसको समझ सकें विदाउट एनी सिंटेक्स। सही है, मतलब कोई प्रोग्रामिंग का पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉलो करे बगैर। इसे देखो, जब तुम लोग अभी सूडो कोड लिख रहे हो ना, तो यूनिवर्सिटी में आओगे, यूनिवर्सिटी में आने के बाद सूडो कोड विल बी डिफरेंट। कोई और कोड उठा के देख लो आप लोग, अपना जो एडिक्सेल का कोड होता है उसमें जो सूडो कोड होता है वो डिफरेंट होता है उसका सिंटेक्स। तो इट्स लाइक कोई कंफर्म सिंटेक्स नहीं है, कोई फिक्स्ड सिंटेक्स नहीं है। हर एक उसके लिए हर एक सिनेरियो में अलग सिंटेक्स इस्तेमाल हो रहा है सूडो कोड का। क्योंकि सूडो कोड विल नॉट बी रन, मतलब उसको हम लोग रन नहीं करेंगे कोड का। सिर्फ आप लोगों को क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक समझने के लिए, पेपर पे कोड को लिखने के लिए हम लोग जो है सूडो कोड को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि वो बाय टाइम आप लोगों को वो चेंज होता रहेगा। यूनिवर्सिटी में जाओगे, डिफरेंट कोड, डिफरेंट सिंटेक्स, फॉर का लूप किसी और तरीके से सूडो कोड में हो रहा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग करते क्यों है, मकसद क्या है। मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोग समझ सको अपने प्रोग्राम को, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को बेसिक ब्रेक डाउन करने के लिए। सही है। नहीं नहीं, सिर्फ सूडो कोड है खास। पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड है, पहले होता था। तो जहां जहां अगर तुम लोग को प्रोग्राम कोड भी मिल रहा है तो वो उसमें भी आपने सूडो कोड ही लिखना है, क्योंकि अब जो है वो सिर्फ सूडो कोड आएगा। सही है। चलो, तो अब हम बात करते हैं, वही सेम चीज है लेकिन अब हम लोग फ्लो चार्ट को देख रहे हैं। फ्लो चार्ट देखो, कभी कभार ही होता है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई डाटा कहाँ जा रहा है, डाटा कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ जाएगा, लूप चलेगा तो कितनी दफा चलेगा। राइट। जाल टू सम एक्सटेंट सेम है। सही है। हाँ, सलाह है, वो एक ही चीज है। एंड फॉर बोलो या नेक्स्ट बोलो, एक ही चीज है। आई स्टिल प्रेफर आप एंड फॉर इस्तेमाल करो, क्योंकि वो एक ही चीज रहती है, सेम टू सेम। सही है। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो होता है, चलो फोकस फोकस यहाँ पे, एक मिनट सब यहाँ पे देखो। बिल्कुल स्ट्रक्चर चार्ट जो होते हैं वो सेम रहते हैं टू सम एक्सटेंट। सही है। अच्छे खासे आगे जब तुम लोग स्टडी करोगे तो सेम ही रहेगा। सही। तो फ्लो चार्ट क्या होता है भाई? फ्लो चार्ट जो होता है वो हम लोग जब डाटा के फ्लो को, डाटा के फ्लो मतलब कि डाटा कहाँ गया, फिर उसके बाद कैसे फ्लो कर रहा है, किस लूप के अंदर जाएगा, कहाँ से लूप अगर वापस चलेगा तो कैसे डाटा फ्लो करेगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए जब आप लोग बहुत ज़्यादा हाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर आते हो तो उसमें आप लोगों को फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ते हैं। बनाने क्यों पड़ते हैं? ताकि आप उसको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सको, उस ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उसकी कोडिंग परफॉर्म कर सको। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा सॉर्टेड सोल्यूशन मिलता है तो उसको कोडिंग करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। सही है। दाऊद बेटा अभी फिलहाल यहाँ पे फोकस कर लें बराए करम। व्हाट्सएप से वेरी वैसी हटी हुई है बहुत ज़्यादा, कर लेंगे वो भी। सही है। जिसको पढ़ लेते हैं जरा। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल मतलब जो शेप्स के थ्रू ऑफ अ प्रोसेस और एल्गोरिथम, जो भी प्रोसेस है उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। कोई कोडिंग नहीं है उसके अंदर, बस सिर्फ उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि इसमें ये कंडीशन लगी हुई है, इधर से डाटा यहाँ जा रहा है, इधर से डाटा यहाँ जा रहा है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, इस तरीके से। और एल्गोरिथम दैट यूजेस सिंबल्स एंड एरोस। क्या भाई, सिंबल्स और एरोस से हम लोग शो कर रहे होते हैं कि कहाँ पे डाटा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, टू इलिस्ट्रेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने का। फ्लो चार्ट्स आर ऑफ्टन यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही कोई हाई आपने प्रोग्राम बनाना है तो उसमें हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं टू हेल्प विजुअलाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। सही है। तो बेसिक डेफिनेशन है, कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो काम की चीज़ है आप लोगों की वो ये है, सिंबल्स इन फ्लो चार्ट। कौन कौन से सिंबल्स जो है वो आप लोगों के इंक्लूडेड हैं। क्या मतलब है भाई हमारे पास, लेट्स सी। कि भाई सबसे पहली अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन अगर पूछूं तो क्या लिखोगे दाऊद? अगर पूछ लूं, क्या पता कि वो पूछ ले। बातचीत है तुम्हारी एग्जामिनर से? नहीं है ना? तो बस
पूछ सकता है भाई। एग्जामिनर को हम लोग रिस्क बिल्कुल नहीं लेते एग्जामिनर से, अब खास तौर पे, क्योंकि एग्जामिनर ने जो अभी हरकतें कर रहा है ना, तो उसके मुताबिक आपने हर चीज जो है वो तैयारी करके जाओ। बिल्कुल फ्लो चार्ट बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम काफी है, बेहतरीन एग्जाम्पल, काफी सही है। बेटा 9618 जब तुम करना स्टार्ट करोगे ना सद्दाम, तो तुम खुद पता चल जाएगा उसने क्या किया है। तो टेंशन मत लो और सिर्फ पढ़ते चले जाओ, सही है। और हमेशा ज्यादा चीज किया करो ताकि जब पेपर आए तो वो आसान लगे, रादर देन कि भाई ये क्या है। सही है। चलो जरा इसको देखते हैं। फोकस 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 फोकस। इस स्लाइड में से कुछ भी समझना नहीं है। इस पूरी स्लाइड में कुछ भी समझने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने का है। क्या चीज याद करनी है, जरा देखते हैं। द फर्स्ट शेप। अब तुम लोग इसके कोई लॉजिक थोड़ी पूछोगे ना कि भाई ये सर्कल क्यों होता है, फिर ये आपका ये पैरेललोग्राम क्यों होता है। नहीं, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ये आपने अभी फिलहाल याद करना है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। बिल्कुल ये जरूर कह सकते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वहां पे लॉजिक आना स्टार्ट हो जाएगी आप लोग की, लेकिन अभी फिलहाल इसको याद करना स्टार्ट करो। लास्ट स्लाइड दिखाओ, लास्ट स्लाइड देख लीजिए सरकार, आप हुक्म करें और कोई। उमर साहब इजाजत है आगे बढ़ने की। नोट्स मिल जाएंगे बेटा ग्रुप पे। चलो भैया, लेट्स मूव ऑन। चलो द फर्स्ट शेप इज अ सर्कल, ओवल। जो कहना को मसला नहीं, ठीक है, कोई इसमें लड़ाई नहीं हम लोगों की। बस सिर्फ जो भी है बस इसको इस तरीके का कुछ बना देना ताकि वो समझ आ जाए एग्जामिनर को, हाँ ये भाई सर्कल कुछ बनाने की कोशिश की है। दाऊद बेटा, दाऊद अहमद खान साहब, जो चीज हम पढ़ रही हूँ, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट पर हो। क्लास के बाद मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं वहीं बैठता हूँ आप लोगों के साथ। 1 घंटा भी बैठ चुका हूँ, 2 घंटे भी बैठ चुका हूँ। तो जो सवाल पेपर से रिलेटेड हो वो हम क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर दाऊद साहब? यस यू नो। जजाकल्ला खैर। चलो गोला कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर, आप जो कहना चाहें कहें इसको। सही है, बस सिर्फ कुछ उसको ये पता चल जाएगा कुछ उसने सर्कल बनाने की कोशिश की है। चलो भाई, स्टार्ट और एंड जब भी आप लोग स्टार्ट करते हो अपने फ्लो चार्ट को, जब भी हम बनाते हैं तो हमें स्टार्ट और एंड बताना जरूरी है कि कहाँ पे डाटा जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ से मतलब आप लोगों ने ट्रेसिंग स्टार्ट करनी, जैसे एक गेम जो होता था आप लोग बचपन में अगर खेलते हो, जिसमें आप लोगों को करेक्ट लोकेशन करेक्ट पाथ को ढूंढना होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें स्टार्ट और एंड की हम लोग स्पेसिफाई करवाते थे कि यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे एंड करना है। अब रास्ता जब आप लोग खुद देखोगे, यहाँ पे भी सेम सीन है कि हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना और डाटा कैसे फ्लो होगा और यहाँ पे एंड होगा, कुछ भी हो जाए तो वो आप लोगों ने स्पेसिफाई करना पड़ता है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात करेंगे आउटपुट की, प्रिंट की, इनपुट की, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। ऑल्दो के आउटपुट प्रिंट एक ही चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को वर्डिंग में किसी को प्रॉब्लम हो तो ये याद होना चाहिए। आउटपुट बोलें, प्रिंट बोलें, इनपुट बोलें, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? वी कॉल दिस अ पैरेललोग्राम। नखरे वाला रेक्टेंगल जो है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो रेक्टेंगल विच इज लिटिल बिट टेढ़ा, मतलब पैरेललोग्राम, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे आउटपुट के लिए, प्रिंट के लिए, इनपुट के लिए। क्या मतलब है इग्नोर करो, कोई मसला नहीं है, अभी फिलहाल के लिए बस सिर्फ दिमाग में बैठा लो कैसे इस्तेमाल होते हैं ये सब चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता बाय टाइम हम लोग सीखते चले जाएंगे। अच्छा वैसे तो इसको हम लोग ओ लेवल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने ओ लेवल किया ही नहीं है, तो मैं बेसिक सही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो भाई, अभी तक एक चीज कर ली है विच इज अ सर्कल, जिसको हम ओवल कहते हैं, जो बोलना है बोलो, स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होता है। देन यू हैव योर पैरेललोग्राम जो कि आउटपुट प्रिंट इनपुट के लिए इस्तेमाल होगा। देन यू हैव योर सही वाला रेक्टेंगल विच इज सीधा बिल्कुल, वो असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट मतलब किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करवाना, या कोई कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन हो गई, कोई वेरिएबल की असाइनमेंट वगैरह हो गई, तो ये सब चीजें आपकी रेक्टेंगल के अंदर होंगी। कैसे होंगी वो सब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। चलो जी, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, जब भी बात होती है कंडीशंस की, कंडीशंस बोलो, लूप्स बोलो, तो लूप्स इसके अंदर अलग से नहीं होते हमारे पास। लूप्स मतलब अलग से क्या मतलब भाई? लूप्स का मतलब ये कि वी डोंट हैव अ व्हाइल लूप, वी डोंट हैव अ फॉर लूप, इसमें इस तरीके से काम नहीं हो रहा था। इसमें सिर्फ हम लोग डाटा के फ्लो को देख रहे हैं। सर रेक्टेंगल में प्रोसेसिंग होगी, कह सकते हो, यस यू कैन से दैट, बिल्कुल कह सकते हो। सही है। चलो अब क्या चीज़ है यहाँ पे? वी हैव योर स्टार्ट एंड, देन यू हैव आउटपुट प्रिंट इनपुट एज योर पैरेललोग्राम, फिर असाइनमेंट के लिए योर रेक्टेंगल। अच्छा, जब भी बात होती है कंडीशंस की, कंडीशंस से क्या चीज दिमाग में आती है लोगों के? जल्दी से चार्ट पे जवाब दें सब, एक्टिव हो मेरे साथ। जल्दी जल्दी जल्दी, तेज तेज काम करना है। नहीं,
जो इफ देन एल्स कह रहे हैं ना वो सब गलत कह रहे हैं। इफ देन एल्स जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। क्या चीज आनी चाहिए? योर सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन कौन सी हो सकती हैं? कंडीशन। कंडीशन का जब ये वर्ड हम लोग देखते हैं, कंडीशन का वर्ड देखते हैं, तो क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए? सिलेक्शन स्टेटमेंट। सही है। जब सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात होगी तो हम लोग की केस ऑफ भी हो सकता है एंड इफ देन एल्स भी हो सकता है। बेहतरीन। लेकिन यहाँ पे मैंने स्लैश लूप। स्लैश लूप क्या होता है भाई? यहाँ पे हम लोग लूप बनाने के लिए एक रफ सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग लूप बनाने के लिए यहाँ पे कंडीशन सेट करते हैं कि भाई इज नम ग्रेटर देन 5। अगर नहीं है तो वापस ऊपर जाओ, नम को +1 करो, और अगर है तो लूप से बाहर आ जाओ। तो इस तरीके से हम लोग एरोस को शो करके ना लूप्स को क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक एक करके हम लोग केसेस पढ़ते चले जाएंगे और बहुत आसान है। सही है। चलो भाई, अभी तक एक चीज जहाँ कंडीशंस और लूप की बात होगी बस फौरन दिमाग में बिठाओ कि ये एक सिलेक्शन स्टेटमेंट डायमंड शेप होगा। इसके दो एंड होते हैं, एक यस का एरो निकलता है इसमें से और एक नो का निकलता है। कहाँ से निकालना चाहो वो आपकी अपनी मर्जी है। सही है। तो एक यस और एक नो का एरोस हम लोग इसमें से एक्सेस करते हैं। चलो अब बात करते हैं असाइनमेंट रिलेटेड टू फंक्शंस और कॉलिंग फंक्शंस और प्रोसीजर। क्या मतलब? जब भी आप लोग किसी प्रोसीजर को कॉल करना होता है, फॉर एग्जांपल कॉल नेम। नेम एक प्रोसीजर था, तो उसको कॉल करने के लिए आपने क्या किया? कॉल नेम को कॉल किया है, लिखा है आपने। तो अगर इस चीज को लिखना होता है, वी यूज रेक्टेंगल विद 2 लाइंस इन इट। इस तरीके से हम लोग एक रेक्टेंगल को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल करना है, किसी लेफ्ट के फंक्शन को कॉल करके फिर उसमें स्टोर करवाना है, या किसी कुछ भी ऐसी चीज विच इज रिलेटेड टू फंक्शन एंड प्रोसीजर, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ। सब आहिस्ता आहिस्ता, इसमें डिक्लेरेशन नहीं होती है। नहीं, सही मबीन। इसको दिमाग में बिठा लो। यू डोंट हैव टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल्स इन इट, यू आर नॉट सपोज टू डिक्लेयर एनी एरे इन इट। कुछ भी ऐसी चीज जो है वो आपको अलग से डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग विच इज योर डाटा। सही है। सर ये आखिरी समझा दें। अरे ये सब बात करेंगे सलार, बस आखिरी, बस अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कोई भी फंक्शन या प्रोसीजर से रिलेटेड कॉलिंग हो रही होगी, या किसी फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल करोगे, तो ये एक जैसे असाइनमेंट के अंदर कॉल करते हो ना, नम इज इक्वल्स टू लेफ्ट स्ट्रिंग 1। तो ये एक फंक्शन को कॉल करो, तो इसकी जब भी कोई फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा तो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, वी विल यूज द सिंबल ऑफ रेक्टेंगल विथ 2 लाइंस, इस तरीके का। सही है। अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल दिमाग में बिठा लो, बाय टाइम जो है वो आप लोगों को समझ आएगा कि हम लाइक देयर इज नो रीजनिंग कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे इस्तेमाल करना था। सही है। सुकून से 1 मिनट लो। सुकून से 1 मिनट लो, सारे सिंबल्स को गौर से देखो। अगर बनाना चाहो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, कहीं पे रफली बना लो। सर अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो किसी वेरिएबल में पुट करके, बिल्कुल ऐसे ही है, फंक्शन को वेरिएबल के साथ कॉल करते हैं। सर अगर कोड लिखना हो फ्लो चार्ट को देख के, तो सब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ना हुज़ैफा, टेंशन नहीं, सब समझ आ जाएगा तुम्हें। 2 मिनट चाहिए? 2 मिनट ले लो यार, क्या याद करोगे। प्रोसीजर में सर जरूरत नहीं, प्रोसीजर में भी होगा बिल्कुल। टू फंक्शन और प्रोसीजर, मतलब फंक्शन को कॉल करना है या प्रोसीजर को कॉल करना है। प्रोसीजर को कैसे कॉल करते हैं? बाय यूजिंग अ कॉल स्टेटमेंट, कॉल प्रोसीजर, इस तरीके से। सर फ्लोचार्ट आउटडेटेड है ना? नहीं, फ्लोचार्ट आउटडेटेड नहीं है। जब तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोचार्ट्स। और बहुत बड़े बड़े फ्लोचार्ट जो होते हैं हम उसको स्टडी करते हैं और उनसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये अब आपकी ये बच्चा बच्चा सॉल्व करता है जो आप लोग पेपर 2 में कर रहे होते हो ना। तो दे आर नॉट योर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सिस्टम पूरा क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल पेपर्स डॉग का ऑनलाइन ई कॉमर्स सिस्टम, पूरा ई कोर्स सिस्टम आपने बनाना है। तो इट्स लाइक नॉट अ नॉर्मल प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैं फुल कंफ्यूज हो गया हूँ एकदम से जब मैंने सिर्फ नाम लिया ना इसका, कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे एक सिस्टम क्रिएट करना है पेपर्स डॉग का ई कोर्स सिस्टम, जिसमें वेबसाइट होगी, प्रॉपर पेमेंट के गेटवेज होंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन पेजेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसके अंदर मुझे सिक्योरिटी मैनेज करनी है। जब तुम एक पासवर्ड के लिए पूरी एक तकरीबन पेज का कोड लिखते हो, सिर्फ एक पासवर्ड की वेरिफिकेशन के लिए, तो खुद इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा आपको कोड लिखने पड़ेंगे, अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो आपको कुछ नहीं पता चलता कि भाई क्या चीज़ कहाँ से। देखो दो फर्क होते हैं, दो कुछ जो पहले किए जाते थे कि किसी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और जो नॉर्मल
जो सेल्फ टॉट प्रोग्रामर्स होते हैं और एक यूनिवर्सिटी टॉट प्रोग्रामर्स होते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क यही होता है कि जो सेल्फ टॉट प्रोग्रामर होता है वो कोडिंग करना जानता है, वो सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, बस कोडिंग स्टार्ट कर देता है। जो यूनिवर्सिटी टॉट प्रोग्रामर्स होते हैं वो पहले होता था वैसे ही है, अब इतना ज़्यादा मैं इस पर वो नहीं करता, बिलीव नहीं रखता। तो पहले ही होता था, जो यूनिवर्सिटी डॉट प्रोग्रामर्स होते थे वो प्रॉपर डिटेल को चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करते थे। तो लाइक डिफरेंट अप्रोचेज हैं। आप जो सेल्फ टॉट होता है बस वो जाता है प्रोग्राम, वो देखता है प्रॉब्लम को, बस शुरू हो गया, बस वो कुछ भी नहीं है, बस स्टार्ट हो गया। अब जो यूनिवर्सिटी टॉट प्रोग्रामर्स होते हैं वो उसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं, शशकेबाजी करते हैं उसके साथ, पूरा उसको प्लान बना के वापस क्लाइंट को भेजते हैं। क्लाइंट को भेजने के बाद जो है फिर वो आप लोगों को वेरीफाई करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या लंबी करते हैं। आप कौन से मैथ्स से पढ़ाता हूँ बेटा? यार मैं तो पता नहीं क्या हूँ, छोड़ दो। जरूरी प्लानिंग करना? इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, कुछ नहीं कह सकते। इट डिपेंड्स ऑन दी। आर यू सेल्फ टॉट? यस आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई स्टार्ट करें। सबका पढ़ लिया सबने? कोई मसला तो नहीं है बस इन शेप्स के अंदर? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं स्टार्ट और एंड के लिए कौन सा शेप होता है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सही है। देन यू हैव योर डायमंड शेप, तो क्या मतलब? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। रेक्टेंगल नॉर्मल, क्या मतलब? सलार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड फॉर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सर कोडिंग ऑनलाइन कहाँ से पढ़ें? कोडिंग ऑनलाइन बहुत, पहले अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो कि करना क्या है, फिर उसके बाद डिसाइड करो, बाद में बात करेंगे इसमें। चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी डिफिकल्टी लेवल्स को बढ़ाते चले जाएंगे, अपने केसेस को बढ़ाएंगे। केसेस को बढ़ाने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। सही है। तो लाइक द फर्स्ट केस इज बहुत ही कोई बच्चों वाला, मतलब ओ लेवल्स में भी नहीं पूछा जाता इतना, तो जो बहुत ही बच्चों वाले, लेकिन डिड आई मिस अ लॉट? नहीं पता नहीं, शायद 20 मिनट का मिस किया है बस। तो अच्छा बस इस शेप्स को देख लो अभी दानिया, सिर्फ ये शेप्स देख लो अभी, आज से सब समझ आ जाएगा खुद ही। सर बाय दी एंड ऑफ टुडेस क्लास पासवर्ड्स वाला ये कर पाएंगे हम फ्लो चार्ट? नहीं यार मैं ऐसी बस फालतू में पढ़ा रहा हूँ वो कर। जाहिर सी बात है यार, आप क्या मतलब है, क्या तुम शक कर रहे हो मुझ पे? कह दो तुम। सर कोई वेबसाइट या कुछ बताएं तो स्टार्ट करने की। अरे मेरे भाई दाऊद साहब, आज हम सिर्फ फ्लो चार्ट करेंगे, ठीक है? क्लास के बाद बात करेंगे। हाँ हाँ कर लेंगे अबू बकर, नहीं सवाल हो पाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इवन आफ्टर द क्लास टुडे, तो हम उसको जो है इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। सही है। सर टॉपिकल खत्म करने हैं जो आपने भेजे हैं, क्लास के बाद बात करते हैं इस पर। चलो भाई, इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट द सम, पहले हम इसका सूडो कोड देखेंगे ताकि सूडो कोड को फिर हम ट्रांसलेट कर सकें, उसको एक तरीके से कन्वर्ट कर सकें इनटू फ्लो चार्ट। चलो इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट द सम, क्या आना चाहिए भाई? इनपुट n1। नहीं नहीं, सूडो कोड की बात हो रही है अभी सूडो कोड की बात हो रही है। इनपुट n1, input n2, and then you're supposed to like print the sum. तो first you're supposed to do sum। अरे डिक्लेरेशन छोड़ दो, अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रहा मैं। n1 plus n2, after the sum you're supposed to print the sum। प्रिंट बोले आउटपुट बोले, आउटपुट बोल देते हैं अभी, आउटपुट सम। नहीं, सम को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू इनिशियलाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ दो नंबर्स को ही तो ऐड करना है। सही है। तो यू जस्ट सपोज टू आउटपुट दी सम, ये प्रिंट बोल दो, कोई मसला नहीं। लेट्स मूव ऑन। अब इसका मुझे लिखना है, इसका मुझे फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहली चीज क्या आती है? चार्ट पे जवाब सबका चाहिए मुझे। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग? स्टार्ट। बेहतरीन। तो जल्दी से हम यहाँ पे बनाएंगे, रफली बनाएंगे, इतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और आपसे भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्जाम में कोई अगर शशकेबाजी में पढ़ा, सब दिमाग में बिठा लें। किसी ने अगर ये सर्कल को कंपास से बनाने की कोशिश की तो अल्लाह बचाए आप लोगों को। सही है। ना लाइनें स्केल से बनाओ, कोई टेंशन नहीं, एंड में करना ये शशकेबाजियां सारी आप लोगों की, कि लाइनें बना रहे हो सीधी, फिर उसके बाद रेक्टेंगल बना रहे हो। भाई एग्जामिनर ने सिर्फ उसको बस यूं देखना है, ठीक है? सही है भाई। चलो भाई आगे निकलो। सही है।
तो बस आप जब जितनी इंपॉर्टेंस वो आपको दे रहा है, तो अब बस आपने भी उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। बिल्कुल पेन से ही ड्रॉ होगा, सारी चीजें पेन से ड्रॉ होती हैं। हाँ हाँ बनाओ, लेकिन इतना नहीं, बस नॉर्मल, ठीक है, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। नहीं नहीं, लास्ट में कुछ भी नहीं करना, सब चीजें लास्ट में करना, तुम एक काम करो। हाँ, अगर टाइम बच जाए तो उस पर एहसान कर देना, जाके थोड़ा बहुत अच्छे से बना लेना। चलो, स्टार्ट, स्टार्ट के बाद एरो। एरो बना, एक आपने एक लाइन बनाई कि आपने शो कर रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट से अब आप जाओगे कहाँ, एरो बनाना जरूरी है। उसके बाद क्या है, इनपुट। इनपुट के लिए सिंबल बताओ मुझे। इनपुट के लिए सब सिंबल बताएं मुझे, जल्दी जल्दी, तेज तेज काम करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं है। ये स्क्वायर कौन था? पैरालेलोग्राम, बेहतरीन, पैरालेलोग्राम बना लेते हैं, खूबसूरत तरीके से बनाएंगे हम। बस काफी, इतना ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मेहनत करना। यहाँ पे लिख दो इनपुट n1 कॉमा n2। सही, इनपुट n1 कॉमा n2 आ गया आपका यहाँ पे। एक ही में कर दो, हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करना इसमें। इनपुट n1 कॉमा n2। नहीं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं लिखना, मुबीन कोशिश करने के इनसाइड द बॉक्स रहें, ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। जब भी हम लोग, अभी तक हम लोगों ने क्या की, वी आर जस्ट डन विद दीज टू स्टेटमेंट्स एंड नाउ वी आर सपोज टू डू सम इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। ये किसी को असाइनमेंट लग रही है, ये कैलकुलेशन लग रही है? यस। तो मुझे इसको बताओ, स्क्वायर नहीं है बेटा, वो रेक्टेंगल ही है, तो इट्स रेक्टेंगल। चलो भैया, लेट्स मूव ऑन, एरो बनाओ, कोशिश करो रेक्टेंगल बनाने की, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे लिख दो सम इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। सही है, अभी तक कोई मुश्किल काम यहाँ तक? नो, बेहतरीन। अच्छा, अब इसके बाद क्या काम करना होता है भाई? बिल्कुल मोहित, ये वेरिएबल असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट या कैलकुलेशन है। अब ये पैरेललोग्राम था, दे बोथ आर डिफरेंट शेप्स, ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल। सही, ये टेढ़ा सा है और ये सीधा सा है। तो इनपुट जो होगा वो आप लोग का पैरेललोग्राम के अंदर होगा। चलो, वी आर डन विद द कैलकुलेशन, नाउ वी आर सपोज टू आउटपुट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल विद द नेम सम। तो विच शेप शुड आई यूज, आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्लांटेड रेक्टेंगल, अरे उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। मुबीन बेटा, सब सेट चल रहा है जिंदगी में। आउटपुट के लिए कौन सा शेप है? पैरेललोग्राम, बेहतरीन। तो पैरेललोग्राम बना लो, यहाँ पे प्रिंट कर दो, आउटपुट कर दो, प्रिंट कर दो, एक ही चीज, आउटपुट सम। सही है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? एम आई डन विद दिस? सारी चीजें खत्म हो गई? सिर्फ ब्रैकेट्स में लगाया, नहीं लगाओ कोई मसला नहीं दाऊद। सही। तो अब यहाँ पे सर्कल बनाओ एक खूबसूरत सा, एंड कर दो, बात ही खत्म। अब अगर मैं तुम लोगों को, सर फ्लोचार्ट टू सुडोकोड 9 सेकंड में है, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, व्हाई नॉट। सर सम रेक्टेंगल क्यों है? अब अगर यहाँ पे देखो, क्या सम के अंदर तुम वैल्यू स्टोर कर रहे हो? अबू बकर, यस या नो, जल्दी जवाब देना, टाइम नहीं। यस, तो बस बात ही खत्म। अच्छा, अब इमेजिन करो, लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट, लेट मी रिमूव दिस पार्ट। विल यू गाइस बी एबल टू राइट द सूडो कोड? यस या नो, चैट पे जवाब दो। सिर्फ इसको देखते हुए जो हमने खूबसूरत डायग्राम बनाई है, क्या आप लोग सूडो कोड लिख पाओगे इसका? बिल्कुल मुबीन, ऐसे ही है, जाहिर सी बात है, असाइनमेंट का मतलब असाइन करना ही होगा ना, वर्ड पे फोकस कर लो तो समझ आ जाएगी। यस या नो सबका जवाब चाहिए, जरा एक्टिव हो जाओ, नींद मुझे आ रही है, तुम लोग को नहीं आनी चाहिए। हेलो, पूरे पूरे दिन पूरी रात सोते हो तुम लोग, घोड़े बेच के। जवाब दो, सब सबका जवाब चाहिए, जल्दी जल्दी, तेज तेज तेज। क्वेश्चन मेरा ये है कि विल यू गाइस बी एबल टू राइट द सूडो कोड ऑफ दिस फ्लो चार्ट? सही है, चलो बात ही खत्म। क्या करना है भाई, इनपुट n1 n2 सम, आउटपुट, बात खत्म। कोई इसमें आप लोगों का, सर आज मूड नहीं है पढ़ाने का, मूड तो पढ़ाने का कभी नहीं होता यार, टेंशन मत लो तुम। अगर मैच के लिए दुआ, अल्लाह अकबर सर, लेकिन जो 10 मार्क का फ्लो चार्ट होता है वो हार्ड है। हाँ, तो हम जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। सही है। सर पासवर्ड प्रैक्टिस कब करवाएंगे शुरू? अभी करवा देते हैं सर, सर अभी। चलो, ये हो गया। ये आपको मैंने यहाँ पे एक रफ सा आइडिया दिया हुआ है,
तो अगर आपने इसको रिकॉल करवाना तो यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक बेसिक चीज कर ली, अब थोड़ा बहुत उसके अंदर एक एडिशन करते हैं, और अब हम लोग करेंगे कंडीशंस को इस्तेमाल। सही, अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दाऊद, अब जरा कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशंस जो है वो, एक चीज दिमाग में बिठा लो, फ्लो चार्ट जो होता है वो हमेशा सेम बनाना जरूरी नहीं है। मतलब क्या, कि जो मार्क्स की में मौजूद है वो डिफर कर सकता है आप लोगों से, लेकिन जो आप लोगों का फ्लो है, आप लोगों की जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सही होना चाहिए। सही, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे अपने डाटा को फ्लो करवा रहे हो, बस हमें ये फर्क पड़ता है कि आपका कोड जो है वो सही होना चाहिए, मतलब जो फ्लो चार्ट होगा सही मार्क्स स्कीम से मैच करे या ना करे। तो अभी देखते हैं इसको। चलो भाई, इनपुट अ नंबर से क्या समझ आ रहा है सबको? अ नंबर से क्या समझ आ रहा है? सिंगल नंबर, बेहतरीन। इनपुट अ नंबर and print if it is positive. If it is positive, is it a selection statement? Yes या no? Selection statement भी समझ आ गई हमें। अगर positive है then you're supposed to print positive. If it's negative then you're supposed to print negative. If it's zero then you're supposed to print zero. सही है, सिर्फ बेसिक सी सिलेक्शन स्टेटमेंट हम लोगों ने इसके अंदर ऐड की है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको और मुश्किल करते चले जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वसी साहब ज़रा फोकस कर लें इधर, तो बराए मेहरबानी आपका एहसान होगा मुझ पे, मेरी 7 पुश्तों पर। मैच बाद में देख लीजिएगा, सुकून से देखेंगे, मैच देखेंगे, ठीक है, क्लास के बाद देखेंगे। सर आर फ्लोचार्ट जनरली हार्ड? इट डिपेंड्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं देन इट्स नॉट हार्ड एट ऑल। सही है, बराए करम होता है कि पता नहीं, बस होता है कुछ। चलो 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 चलो, फोकस फोकस फोकस। इनपुट आ नंबर, तो व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई एम सपोज टू राइट इनपुट। पहले मैं उसका सूडो कोड देखता हूँ। वैसे ये स्टेप करने की जरूरत नहीं होती आप लोगों को, आपको डायरेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो बाय टाइम बाय प्रैक्टिस आप लोग उसमें बेहतर होते चले जाओगे। चलो बेटा फोकस कर लो। तुम लोग पढ़ रहे हो या मैच देख रहे हो? हाँ होती है। सर ये क्वेश्चन हमें करना है? नहीं नहीं, आई एम डूइंग इट फॉर यू। अभी फिलहाल आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों के लिए टॉपिकल पासवर्ड्स हैं। अच्छा, इनपुट नम। चलो 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 चलो, इनपुट नम करने के बाद व्हाट एम आई सपोज टू डू? कंडीशन अप्लाई होंगी। क्या कंडीशन होगी? इफ द नम that a person, a user inputs, if it's greater than zero, then print positive. Else if, हाँ ये फ्लो चार्ट नहीं है, पहले हम सूडो कोड को देख रहे हैं अभी। else if num is less than zero, if it's less than zero then print negative। चलो else मतलब अगर ये दोनों ही कंडीशंस नहीं है तो फिर print कर सकते हो अबू बकर, yes you can do that, लेकिन I still prefer कि it should be on a separate line। print 0। दैट्स इट, ये बेसिक कोड है, इसका हम लोगों ने करना है फ्लो चार्ट। तो ये नेस्टेड इफ ही तो है बेटा दाऊद। नेस्टेड इफ से मतलब क्यों, नेस्टेड इफ क्यों यूज करें, क्या लॉजिक बनती है? अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो तुम्हें बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत है नहीं है ना, तो बाकी एल्स इफ को इग्नोर, एल्स को इग्नोर। तो अगर नेस्टेड इफ करोगे तो ये भी चेक कर रहे हो, फिर इसके अंदर जो इफ की कंडीशन है उसको भी चेक कर रहे हो, क्यों भाई? चलो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो चार्ट। सब देखो इसको, अब फोकस करो यहाँ पे। पहली चीज क्या आनी चाहिए फ्लो चार्ट में, सब बताओ जल्दी जल्दी, तेज तेज बताना, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सर्कल आएगा बेटा, सर्कल आएगा, अल्लाह से डरो, गोला आएगा। यहाँ पे हमने सर्कल बनाया, अब यहाँ पे आपने लिखा स्टार्ट। आपने बता दिया कि भाई ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका फ्लो ऑफ डाटा। उसके बाद यू आर सपोज टू टेक इनपुट। इनपुट के लिए विच सिंबल? जल्दी जल्दी तेज तेज जवाब देते रहो ताकि इसको खत्म करें।
इनपुट के बाद which symbol are you supposed to use? Parallelogram. इनपुट num. इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद देन कंडीशन है, नीचे आओ। कंडीशन के लिए विच सिंबल? डायमंड शेप, काइट शेप, रोम्बस शेप, जो बोलना चाहो बोलो। डायमंड शेप आएगा, चलो डायमंड शेप बनाते हैं। कोशिश किया करो इसको बड़ा बनाया करो ताकि इसमें सही से कंडीशन लिख सको। अच्छा, अब जो कंडीशन की बात होती है सर, वैसे मैं बिल्कुल 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 द वेरिएबल नेम शुड बी रीजनेबल होनी चाहिए, सेंसिबल होने चाहिए, आई मीन। चलो, अब जब हम बात करते हैं, अब आप यहाँ पे इफ की कंडीशन नहीं लगाते। सही, यहाँ पे अभी बात करेंगे, सब आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे। यहाँ पे इफ की कंडीशन नहीं लगाते। आप क्या लिखते हो? बोलते हो इज। अगर केस होता तो केस भी आ सकता है, इज। इसके बाद आप क्या लिखते हो? यहाँ पे अपनी पहली कंडीशन देखते हो, इफ नम इज ग्रेटर देन 0। सही, मैंने क्या कंडीशन रखी? इज नम ग्रेटर देन 0। सब फ्लो चार्ट में मार्क्स पर करेक्ट सिंबल यूज पर आते हैं। बिल्कुल मोहित, ऐसे ही है। उसमें सेक्शंस डिवाइड हुए होते हैं। इफ नहीं लिखते इसके अंदर, व्हाट डू वी राइट? इज नम ग्रेटर देन 0, यस या नो। सही, क्वेश्चन मार्क भी लिखना है, यस। सही, कंडीशन एक लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल। अलग अलग भी कर सकते हो दानिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। कोई स्ट्रिक्ट रूलिंग मत करो अपने लिए कि तुम फंस जाओ। सही, इज नम ग्रेटर देन 0। अब इस आपके बॉक्स के अंदर से, इस डायमंड के अंदर से दो लाइंस निकलती हैं हमारे पास, दो एरोज आते हैं। दो एरोज कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन कैन बी योर यस। यहाँ पे तुम यस लिखना चाहो वो लिख सकते हो, यहाँ पे नो लिखना चाहो लिख सकते हो। ऑपोजिट करना चाहो ऑपोजिट भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे यस कर दो, यहाँ पे नो कर दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस चीजों को तुम लोग जब बाय टाइम इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, जब टॉपिकल पास्ट पेपर्स करोगे, तो इसको टॉपिकल पास्ट पेपर्स का मकसद ही यही है कि इसको टॉपिकल पास्ट पेपर में करना ज्यादा बेहतर इसलिए है, तुम लोग के इसके कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बाई टाइम खुद ब खुद बिल्डअप होते चले जाएंगे। मतलब कि भाई तुम लोगों को समझ आएगा कि भाई अगर मुझे लेफ्ट पे जान रखना चाहिए या राइट पे रखना चाहिए। देखो, अब खुद सोचो कि तुम्हें क्या इसके बाद एक और कंडीशन चेक करनी होगी अगर नो हो जाती है ये कंडीशन। सही, सोचो मेरे साथ, थोड़ा सा मेरे साथ सोचो कि क्या मुझे अगर ये कंडीशन नो हो जाती है, मतलब फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो मुझे कोई एक और कंडीशन चेक करनी होगी, यस या नो? बिल्कुल करनी होगी। तो मुझे इसको अगर मैं राइट साइड पे कंडीशन रखता हूँ तो वो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी कि इसके नीचे ही कंडीशन बना लेता हूँ। खुद सोचो। ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी कि मैं इसको नीचे रखूं। यहाँ पे आएगा नो, यहाँ पे आएगा यस। क्यों, मैं बताऊंगा। जिसने गलत जवाब दिया कोई मसला नहीं। चलो, यस ऊपर रखा है, नो नीचे रखा है, क्यों? यहाँ पे मैं इजिली एक और कंडीशन बना सकता हूँ और जो भी आउटपुट्स हैं वो सारे मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। सही, कुछ भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन बेहतर अप्रोच क्या होती है वो बाय टाइम आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उसकी। चलो, अब ये यस हो गया, ये नो हो गया। यहाँ पे अब आपने यस पे क्या करना है? यस पे क्या करना है अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है? तो व्हाट यू आर सपोज टू डू? यू आर सपोज टू प्रिंट पॉजिटिव। नहीं नहीं, कहीं पे भी रख सकते हो। यू आर सपोज टू प्रिंट पॉजिटिव पैरेललोग्राम। इतना खूबसूरत भी नहीं बनाना भाई। प्रिंट पॉजिटिव। चलो, यहां तक किसी को इशू? अगर ये कंडीशन, बिल्कुल जाल कह सकते हैं, इट इज। यहां तक किसी को कोई इशू? अभी तक हमने क्या किया? इज नम ग्रेटर देन 0, यस पे प्रिंट पॉजिटिव, नो पे एक और कंडीशन चेक होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? मोहित क्वेश्चन पढ़ो ना, प्रिंट करना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। एक ही नंबर में तुम क्या काउंटिंग करोगे ये बताओ मुझे जरा, कितने इनपुट लिए तुमने ये बताओ मोहित। हाउ मेनी इनपुट्स हैव यू टेकन इनटू कंसिडरेशन? मोहित साहब, एक नंबर था ना? ओ सॉरी सर, माय बैड। ओके भाई, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लो। चलो, दूसरी कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट सपोज टू काउंट। इज नम इज नम लेस देन 0। अगर लेस देन 0 वही सेम सिनेरियो, एक यस एक नो। अगर यस तो फिर अगर यस तो फिर यू आर सपोज टू, यार ये क्या बना क्या रहा हूं मैं, एक मिनट रुको भाई। सर बात सुने, अरे बात सुनाए आप सर। वेट अ मिनट, बड़ा अजीब सा शेप बनाइए।
हाँ अब सही है। प्रिंट नेगेटिव। अच्छा आप क्या कह रहे हो भाई? आपको नींद आती है? हाँ इसमें तो कोई शक ही नहीं। सर नो के बाद सीधा नेगेटिव प्रिंट भी तो कर सकते हैं। नहीं बेटा, तो जीरो भी तो कंसिडर करना है आपने दाऊद। दाऊद समझ आई? नो जीरो भी तो हो सकता है, अगर ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? तीसरा ऑप्शन क्या बचता है दाऊद? तीन ऑप्शंस होते हैं ना, या तो पॉजिटिव होता है, या तो नेगेटिव होता है, या तो जीरो होता है। तो तीनों का हिस्सा वो रखना है ना आपने, कंसिडर करना है इसको। दाऊद समझ आई तुम्हें ये? नो का मतलब एल्स है। एल्स इफ समझ लो या एल्स समझ लो, सही है ठीक है सर। दोनों डिसीजन बॉक्सेस के यस और नो एरो को ऑपोजिट लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू आर्यन, लेकिन स्टिल मच बेटर कि आप यस राइट साइड पे रखो, नो नीचे रखो। सही है। प्रिंट नेगेटिव, नेगेटिव करने के बाद यहाँ पे हमें कोई और चीज करनी है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मुझे ये बताओ, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके बाद क्या करना है? अगर यहाँ पे नो है, नो का मतलब क्या है, क्या करना होगा? क्या मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लगाऊंगी, डायरेक्टली प्रिंट कर दूं जीरो? बेहतरीन, आउटपुट जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट जीरो। चलो अब जरा इसको देखते हैं, समझते हैं, अभी बहुत ज्यादा चीजें हो गई। बिल्कुल आउटपुट जीरो कर दो, ऑल अप टू यू। सही, चलो अब यहाँ पे देखो भाई, स्टार्ट किया आपने, इनपुट नम करवाया, इनपुट नम के बाद इस नम जीरो अगर जीरो से बड़ा है तो फिर आप पॉजिटिव पर आए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। आप पॉजिटिव पर आए, पॉजिटिव पर आने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या चीज चेक की, प्रिंट पॉजिटिव कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे डाटा जो है वो आपका खत्म नहीं हो रहा। समझ आ रही है चीज थोड़ी बहुत? कि यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव प्रिंट कर दिया, इज इट गेटिंग एंड, एंड हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं हो रहा। नहीं एलिफ नहीं इस्तेमाल होता, हमेशा इस से इस करते हैं। यहाँ पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा ना, हो जाना चाहिए था। तब हमें इसको डाटा का जो फ्लो है वो हमें बताना पड़ेगा, उसको एंड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, इट इज लेस देन जीरो, तो नेगेटिव प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंड हो रहा है, यस या नो? यस या नो? यहाँ पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। और यहाँ पर आओ, ये वाली प्रिंट जीरो पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे पहले इसको एंड करो, इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड जो है वो सिर्फ एक ही दफा बनेगा, सही है? नहीं 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 नहीं, जैल मैं बता रहा हूँ, एक ही दफा एंड बनेगा। ये नहीं करना कि हर जगह तुम एंड लगा रहे हो। अब बस यहाँ से एरोस, एरो बनाया आपने, ये यहाँ से लिंक करवा दिया, फिर उसके बाद इस एरो को यहाँ से लिंक करवा दिया, बात ही खत्म हो गई। समझ आई क्या किया मैंने सिर्फ प्रिंट पॉजिटिव से एरो लिया, एंड पे जाके उसको फिक्स कर दिया। नहीं बस सिर्फ यहाँ पे जाके हमने फिक्स कर दिया कि ये भी एंड पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव को उसी लाइन से कनेक्ट कर दो जो एंड पर आ रही है, बात ही खत्म। अब सुकून से देखो इसको, इसके ऊपर देखो, ये थोड़ा सा साफ सुथरा कोड है, तो इसको देखो सुकून से, कोई जल्दी नहीं, डिटेल में देखो। मुबीन, इट कैन बी डिफिकल्ट, इट कैन बी इजी एज वेल। सही है, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं इसको, कोई मसला नहीं। बाय टाइम अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप ये खुद कर सकते हो, कोई मसला नहीं इसमें। सुकून से देखो इसको, सब सुकून से देखो, ये थोड़ा साफ सुथरा वर्जन है इसका। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जैफा। एन के ऊपर लिंक नहीं करेंगे? नहीं समझ आई दाऊद, फिर से लिखो, क्या लिखा? आर्यन बेटा पढ़ लो। नहीं करेंगे तो करा तो है, ये देखो, ये लिंक किया था मैंने एंड के साथ। सर ये वाई एरो वाला पार्ट रिपीट कर दें, कौन सा वाला एरो पार्ट? देखो 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 देखो, यहाँ से प्रिंट पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे भी मुझे इसको एंड करवाना था, यहाँ पे भी एंड हो सकता है, यहाँ पे भी एंड हो सकता है, और यहाँ पे भी एंड हो सकता है, तीन जगहों पे एंड हो रहा है। तो प्रिंट पॉजिटिव से मैंने एरो लिया और एंड पे जाके लिंक कर दिया। प्रिंट नेगेटिव से उसी लाइन को कनेक्ट कर दिया जो कि एंड की तरफ जा रही थी। सही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने यहाँ पे इनपुट नम डाला विच वॉज 5। सही है, यहाँ पर है, हमने कंडीशन चेक की, इज 5 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने के बाद एरो को फॉलो करते हुए एंड करवा दिया आपने। सही है। अच्छा अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने लिया -2। सही है, तो वही तो कर रहे हैं बेटा, वही कर रहे हैं, ये लाइन जो है उसके साथ लिंक हो रही है, ये नीचे जा रही है ना, तो एंड पे ही जाके लिंक हो रही है। सही है।
ये कितने मार्क्स का आता है, आ सकता है 7 to 8 मार्क्स का भी आ सकता है। चलो, अब अगर -2 है तो क्या ये कंडीशन फॉल्स हो गई? यस या नो, जल्दी से जवाब दो। इज -2 ग्रेटर देन 0? यस या नो, जल्दी जल्दी, तेज तेज एक्टिव हो मेरे साथ। कंडीशन फॉल्स हो गई, बेहतरीन। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो यस पे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? नो पे जाएगा। नो पे जाने के बाद एक और कंडीशन चेक करेगा, विच इज -2 लेस देन 0। कंडीशन यस या नो, बिल्कुल यस। तो आप यस को एरो को फॉलो करोगे, नेगेटिव प्रिंट करोगे, उसके बाद वाले एरो को फॉलो करते हुए एंड पे पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब तीसरा सिनेरियो भी चेक कर लेते हैं अपना। अब उसने जो है वो नंबर डाला है 0 इटसेल्फ। तो पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन फॉल्स, तो बस डायरेक्ट 0 प्रिंट करके एंड कर देंगे। इस तरीके से आपका डाटा फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ सब चैट पे देख के, इसको देख के, यहाँ पे सब चैट पे एक्टिव हो जरा। क्या इस फ्लो चार्ट को देख के सब इसका कोड लिख सकते हैं? यस या नो, जल्दी 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 जल्दी। सही है, चलो बेहतरीन हो गया। सर अगर स्ट्रिंग में लिख दें, स्ट्रिंग में लिख दें मतलब मुबीन? वासी बेटा, पढ़ लो यार, पढ़ लो। 0 लिख दें, इसी तरीके से लिखना है मुबीन, इसी तरीके से लिखना है। स्ट्रिंग में मतलब कोटेशन मार्क्स के साथ ही आएगा, टेक्स्ट है ना। चलो लेट्स मूव ऑन। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल लास्ट केस है आप लोगों का, लास्ट केस मतलब जिसमें अब आप लोगों ने लूप्स वगैरह करने हैं। सर सूडो कोड को चार्ट में कन्वर्ट करना आता है? बिल्कुल आ सकता है, इट कैन। जैसे ये सवाल देख लो। शुजा क्या पूछना चाह रहे हो? सर अगर n1 स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग कंपैरिजन होती है, राइट? बिल्कुल होती है, व्हाई नॉट, बिल्कुल होती है। सही। अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है आप लोगों का, जो लास्ट केस है आप लोगों का। लास्ट केस मतलब अभी तक हम लोगों ने कौन सा केस किया है? बेसिक केस देखा हमने, जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन और इनपुट का कॉन्सेप्ट था और प्रिंट का कॉन्सेप्ट था, राइट? अब उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, एक इसमें एडिशनल चीज की, विच इज कंडीशंस। अब कंडीशंस के बाद क्या चीज रह गई है? जो दो सिंबल्स रह गए थे आप लोग के, कौन कौन से रह गए? योर लूप एंड योर लास्ट वन, द टू लाइन्स वंस। बिल्कुल लेफ्ट साइड से भी निकाल सकते हो यार, अप टू यू, अप टू यू, अप टू यू, कोई मसला नहीं। लेफ्ट साइड से निकालना चाहिए, यहाँ से निकाल लो यस की लाइन को। तो अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है, जरा इसको देखेंगे डिटेल में। ये लास्ट केस है आप लोगों का, ये समझ आ जाता है तो यू गाइस विल बी एबल टू। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। पहली चीज ये दिमाग में बिठाओ कि क्या तुम लोग सूडो कोड के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे? ये बताओ पहले तो। ऐसा तो नहीं हुआ था ना नवीद? हाँ, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था ना कि तुम लोग ने सूडो कोड के जो क्वेश्चन है, हम लोग की क्लासेस खत्म हुई और तुम लोग पहली क्लास से फुल हाई लेवल सूडो कोड सीखना स्टार्ट हुए? नहीं। लेकिन अगर तुम लोग जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके को फॉलो कर रहे हो और पासवर्ड्स डिलीट कर रहे हो, तो तुम लोगों को अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। लाइक होगी, जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में होनी चाहिए। लेकिन अब कोड जो है तुम लोग डे 1 के बनस्बत बेहतर लिख रहे होगे, यस या नो? ऐसे ही है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। हर एक कंडीशंस जो है वो हम लोग ने देख ली है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है? बहुत आसान है। लाइक अभी लूप्स को देखते हैं, आखिरी कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझेंगे। और अब आपने इन सिंबल्स को इस्तेमाल कैसे करना है वो अब आप लोगों का काम है। वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस के साथ होगा। अभी आप लोगों का तकरीबन, सर ये हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, नहीं, दिस इज नॉट योर प्रैक्टिस क्वेश्चन एट ऑल, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ उसको। बिस्मिल्लाह। चलो भाई, दिस इज अ फंक्शन विद द नेम सर्च। फंक्शन कोई हेडर का हमने कोई सिंबल पढ़ा है? ये बताओ पहले तो। कोई हेडर का हमने कोई वो पढ़ा है सिंबल? नहीं ना? अरे भाई, क्या पढ़ लिया हेडर का सिंबल? मैं 20 to 30। नहीं पढ़ा है बेटा, नहीं पढ़ा है, कोई हेडर का सिंबल नहीं पढ़ा हमने, नहीं 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 नहीं। सही है। वो कोई हेडर के लिए सिंबल नहीं था, वो बेसिक आपकी इनिश, अभी मैं दिखाऊंगा। चलो अभी बात करते हैं इसमें। चलो, तो हम लोग जो अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये फ्लो चार्ट है आपका। सही है यार। ये तो लैग हो रहा है, वेट लेट मी फिक्स दिस। चलो अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं इसको। 1 मिनट रुकना।
हाँ मेरा थोड़ा, हाँ अब सही है, हाँ अब सही है। सर कैन वी कंप्लीट दिस इन 20 मिनट्स? हाँ हाँ नबीद, बस हो जाएगा, बस ये लास्ट लास्ट पार्ट है, जल्दी जल्दी से देख लें इसको, मसला नहीं। चलो, सो वी हैव अ फंक्शन विद द नेम सर्च। उसके बाद हम लोगों के यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स की कॉलिंग है, जो कि हम लोग उसके अंदर फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ आप लोगों से। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर लूप है जो कि 10 टाइम्स चलना चाहिए। उसके बाद आउटपुट का कोई सिनेरियो है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको, डिटेल में देखते हैं हर एक एक चीज़ को, बहुत ज़रूरी है ये। और ये लास्ट आप लोगों का पार्ट है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है आप लोगों का। पास्ट पेपर के क्वेश्चन में उसने कहा था कि यू आर सपोज टू basically create a flow chart of this particular pseudocode. तो let's start. अच्छा एक एक चीज करते जाएंगे, जैसे एक लाइन को पढ़ूंगा। परेश बस ये लास्ट क्वेश्चन है, सही है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद चले जाना, सही। बस सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट दे दो मुझे। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली लाइन v इज इक्वल टू गेट लेवल। क्या इसके अंदर फंक्शन से रिलेटेड कोई असाइनमेंट हो रही है? दाऊद कुछ भी नहीं कहा अभी तक। मुझे ये बताओ, क्या इसके अंदर फंक्शन से रिलेटेड असाइनमेंट हो रही है? यस या नो? जल्दी जल्दी जवाब दो, तो जल्दी खत्म करते हैं इसको। तेज तेज जल्दी जल्दी जवाब दो। बिल्कुल हो रही है तो कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना चाहिए? ये देखो ना बेटा, मे भी क्या है अबू बकर इसमें। फंक्शन को स्टडी करो ना, गेट लेवल के साथ वो है ना 2 ब्रैकेट्स, इसका मतलब क्या है, गेट लेवल को कॉल किया जा रहा है और वो वी के अंदर स्टोर होगी वैल्यू जो भी रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल एक सिंबल है विच इज रिलेटेड टू योर रेक्टेंगल विद 2 लाइन्स। चलो सबसे पहला सिंबल कौन सा आता है? यू आर सपोज टू स्टार्ट। स्टार्ट किया आपने, गोल आ गया। उसके बाद एरो, एरो से क्या चीज शो करनी है? वी इज इक्वल टू गेट लेवल। तो ये आपने किया, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया विद 2 लाइन्स, और उसमें आपने कॉल किया, क्या चीज कॉल की है? गेट लेवल। सही है, वी इज इक्वल टू गेट लेवल। आगे बढ़ते हैं। आगे वाली लाइन में क्या है? एक चीज हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, एल इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय 1.34। नॉर्मल असाइनमेंट है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, जल्दी से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। नो यू आर नॉट सपोज टू डिक्लेयर इन फ्लो चार्ट्स। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है? एल इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय 1.34। चलो आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है? सी इज इक्वल टू जीरो। सी इज इक्वल टू जीरो के लिए भी एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें सी के अंदर जीरो को इनिशियलाइज करवा देंगे। आगे भाई, सर गेट लेवल फंक्शन का कैसे पता चला? गेट लेवल फंक्शन का कैसे पता चला? यहाँ पे ब्रैकेट्स देखो सानिया, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स देख रहे हैं। सही, एक स्क्रीन पे ला सकते हैं? नहीं नहीं ला सकते। सही, जब ये ब्रैकेट्स देख रहे हैं इसका मतलब है गेट लेवल इज अ फंक्शन। तो उसको कॉल करके जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वी के अंदर स्टोर करनी थी। सो यू आर सपोज टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल रेक्टेंगल विद 2 लाइन्स। सर कैन वी टर्न एनी कोड इनटू एरर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, एनी कोड इनटू फ्लो चार्ट। चलो वी आर डन विद 3 स्टेटमेंट्स। अब उसके बाद क्या मसला आ गया? यहाँ पे आ रहा है एक आप लोगों का लूप। अच्छा हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा था? सेम सिंबल दानिया, सेम सिंबल होता, इवन इफ इट्स प्रोसीजर, तो वो भी आप लोगों का सेम होता, सेम सिंबल की तरह कॉल करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या इशू है भाई? क्या हमारे पास फॉर लूप होता है? ये बताओ सब चैट पे। डू वी हैव एनी फॉर लूप इन फ्लो चार्ट्स? नहीं, नहीं होता। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट विच इज डायमंड शेप। डायमंड शेप के लिए मुझे किसी चीज को कंपेयर करवाना पड़ेगा। कंडीशन चेक क्या करवानी पड़ेगी? इज एन ग्रेटर देन 10 या इज एन ग्रेटर देन 5, जितनी दफा भी लूप चलाना है तो मुझे एन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यस या नो? जैसे वाइल लूप के अंदर करते हो या रिपीट अंटिल लूप के अंदर करते हो। जब कंडीशंस की बात होती है, कंडीशनल लूप बन जाते हैं, तो इसमें आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे लूप वेरिएबल कौन सा है? नहीं लिख सकते, रुकइए, अलग अलग शेप में आएंगे। लूप वेरिएबल कौन सा है ये बताओ? नहीं, देयर इज नो रीजन एट ऑल। एन है तो बस हम एन को इनिशियलाइज करवा देते हैं यहाँ पे। एन को, अच्छा अब एक एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ तुम लोग को, एक तरीके से समझ लो, ट्रिक समझ लो, जो समझना समझ लो। जितने लूप्स चलाने होते हैं ना, हमेशा एन को इनिशियलाइज करवाया करो 1 से। सही है। फॉर एग्जाम्पल 10 लूप्स चलाने ना, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर 10 लूप्स चलाने तो उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया करो एन को, जो भी लूप वेरिएबल हो तुम कहो एन इज इक्वल टू 1। सही है। अब्दुल्ला जावेद देखो, क्योंकि ये फॉर लूप है ना, फॉर लूप जो होता है वो ऑटोमेटिकली चलता है, लेकिन आपके पास फॉर लूप होता नहीं है फ्लो चार्ट में। यू हैव अ कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप और एरोस को इस्तेमाल करके आप लोग लूप को बना सकते हो। सही है। तो जब हम कंडीशनल लूप की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक वाइल लूप बनाना है जिसको मुझे 10 दफा चलाना होगा,
सही है। अगर मुझे कोई वाइल लूप क्रिएट करना है जिसको मुझे 10 दफा चलाना है तो मैं क्या करता हूँ, काउंट इज इक्वल्स टू 1 और कंडीशन बनाता हूँ वाइल की, क्या, कि वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 10। कुछ याद आ रहा है अब्दुल्ला जावेद? तो ये लूप्स का, कंडीशनल लूप्स का क्राइटेरिया है, याद आया कुछ? सही है। तो यहाँ पे हम लोग सही लाइन बाय लाइन लिखे जाए बस पे ना, पूरा कोड मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। और लूप के अंदर काउंट इक्वल्स टू, बेहतरीन जयाल, ऐसे ही है जैसे हम लोग लूप के अंदर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करवाते हैं, यहाँ पे क्या करवाएंगे बताओ, यहाँ पे क्या करवाएंगे? अगर लूप के अंदर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करवा रहे हैं बिल्कुल एंड में, यहाँ पे क्या करवाएंगे, एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1, बात ही खत्म। बेहतरीन। तो एन इज इक्वल्स टू 1 आपने इनिशियलाइज करवाया, इनिशियलाइज करवाने के बाद अब आप यहाँ पे आके अपनी कंडीशन बनाओगे लूप के लिए। लूप के लिए क्या कंडीशन बनाई है आप लोगों ने? लूप के लिए यहाँ पे कंडीशन बनाना है, देख लो, अगर 10 दफा लूप चलाना है तो आप बोलोगे इज एन ग्रेटर देन 10। सही है। क्या कंडीशन बना दी, क्या एन ग्रेटर देन 10 है? तो फिर क्या करना है भाई, फिर क्या करना है, एक होगा यस, यस पे क्या होगा, लूप से बाहर निकलोगे, ऐसे ही है। नहीं नहीं दाऊद, इट विल बी ग्रेटर देन 10, एक अपना रूल सेट कर लो, इट विल बी ग्रेटर देन 10। अच्छा, अगर इज एन ग्रेटर देन 10 है इसका मतलब क्या है? तो ये लूप कैसे होगा, मुबीन दिखाता हूँ, सब सब टेंशन नहीं लो, लूप कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। इज एन ग्रेटर देन 10, यस या नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मुबीन ये बताओ। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है मतलब लूप खत्म, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है मतलब लूप खत्म। चलो ठीक है, अभी फिलहाल यस को इग्नोर करते हैं हम लोग, यस पे क्या चीज करवानी है वो जरा देखो। अगर लूप खत्म हो रहा है तो क्या करवाना है, यू आर सपोज टू आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट रिटर्न करना है, दो चीजें करनी है भाई। ठीक है जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर इस कंडीशन को तुम एंड में चेक करोगे तो क्या होगा साला, तो वो क्या, कौन सा लूप बन जाएगा, पोस्ट कंडीशनल लूप। अभी कौन सा है, प्री कंडीशनल लूप। चलो जी, इज एन ग्रेटर देन 10, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमें लूप के अंदर रहना है, लूप के अंदर रहने का, और लूप में क्या हो रहा है जरा देखो सब गौर से। लूप के अंदर वी आर कॉलिंग अ फंक्शन वी इज इक्वल टू गेट लेवल, फिर से। तो हम यहाँ पे फिर से अगर इसको नो का बनाऊं मैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने वी इज इक्वल टू गेट लेवल को फिर से कॉल करेंगे with two lines, v is equals to get level। सही है, v is equals to get level, कॉल कर लिया भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, कंडीशन चेक करने को कह रहा है, एक और कंडीशन आ गई है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, एक और सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द शेप डायमंड, तो यहाँ पे भी डायमंड बन जाएगा। इफ वी ग्रेटर देन एल, तो ये सब नो के अंदर हो रहा है, नो के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम बनाएंगे एन प्लस वन। कब करेंगे, बिल्कुल एंड में, सारी चीजें करने के बाद करते हैं ना, बिल्कुल एंड में। यहाँ पे स्टार्टिंग में करना चाहो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो जैसा। सही है, स्टार्टिंग के अंदर दाखिल होते ही एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, वो भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे आपने लिखा जो तुम बेहतर समझो, इज एन ग्रेटर देन क्या था भाई, इज वी ग्रेटर देन एल, तो यहाँ पे हमने लिखा इज वी ग्रेटर देन एल। अब यहाँ से वही सेम चीज, दो चीजें निकलेंगी, एक यस निकलेगा और एक नो निकलेगा। अच्छा, अगर यस है तो फिर सर डोंट वी डू एन प्लस वन इन वाइल लूप्स दो। हाँ हाँ, तो अब्दुल्ला जावेद, वी डोंट हैव फॉर लूप्स इन फ्लो चार्ट, सो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल लूप टू क्रिएट अ फॉर लूप। सही है अब्दुल्ला जावेद। चलो, अब उसके बाद क्या है भाई, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है देन यू आर सपोज टू सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, तो यस, यस पे क्या चीज करनी है, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन के लिए कौन सा सिंबल बनेगा, एक रेक्टेंगल, सी इज इक्वल टू सी प्लस, जस्ट इग्नोर द राइटिंग प्लीज, अभी फिलहाल ऐसी ही सही है। चलो इसके बाद क्या कह रहा है भाई, एंड इफ हो गया, अब वापस से हमने ऊपर जाना है, अपने लूप के ऊपर जाना है, दूसरी कंडीशन फिर से चेक करनी है। अब ये एरोस के ऊपर फोकस करना, अगर मुझे ये बताना है कि मुझे वापस से ऊपर जाना है तो मैं कैसे एरोस बनाऊंगा, ये देखो, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन से एक एरो निकला, ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब ये एरोज से शो करना है, ये एरोज हैं आपके। यहाँ आके आपने एक चीज और चेक करनी है, क्या चीज चेक करनी है, यू आर सपोज टू डू वन मोर स्टेप विच इज एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन। करने के बाद ऊपर आओगे और फिर से कंडीशन को चेक करवाओगे इस तरीके से, ये लूप बन गया आपका। कंडीशन फॉल्स हुई, नीचे आए, ये चीज की, ऊपर चलेगा एन को प्लस वन करने के बाद। एक वक्त आएगा जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाएगी, आप लूप से बाहर निकल जाओ। सही है। अच्छा, अब अगर लूप से बाहर निकलते हो तो फिर क्या करना है, अच्छा देखो ना, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो लूप के अंदर जाओगे ना, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है देन यू विल गो इनसाइड द लूप। सही है।
ऑपोजिट बनाना चाहे ऑपोजिट भी बना सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ ना, असाइनमेंट थी तो ये देखो रेक्टेंगल के अंदर किया ना मैंने, मुबीन भट्ट। सही है। अच्छा, अब उसके बाद तो क्या कह रहे हैं, अगर हमारी ये लूप की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लूप से बाहर निकलेंगे, आउटपुट करेंगे प्रोसेस कंप्लीट, रिटर्न करेंगे सी। हाँ दाऊद, मैं समझाता हूँ, फिर से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाता, कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फॉर एग्जांपल यस हो जाती है, तो अपने लूप से बाहर निकलो। लूप से बाहर निकलने के बाद क्या करना है वो देखो, उन्होंने कहा था आउटपुट करना है, तो आउटपुट कर दो यहाँ पे जो भी कह रहे हैं वो, आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट डॉट डॉट डॉट, अभी फिलहाल टाइम नहीं है इतना। उसके बाद आपने रिटर्न करना है। अच्छा, अब रिटर्न इज इट प्रिंट, रिटर्न क्या प्रिंट होता है क्या, रिटर्न प्रिंट होता है नहीं ना, तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल। जो रिटर्न की जाती है चीज वो रेक्टेंगल में की जाती है, रिटर्न सी। सही है? अच्छा, एंड कहाँ पे होना चाहिए, एंड कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, जब लूप खत्म होगा। ये हो गया जी खत्म। ये पास में क्वेश्चन था, अराउंड 7 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स। अच्छा, अब जिसको समझ नहीं आया वो फिर से सुने, ये आपका पूरा साफ सुथरा वर्जन है इसका। इसको जरा देखते हैं यहाँ से, थोड़ा सा छोटा करके। सही है। अच्छा, समझाने से पहले, फिर से समझाने से पहले, लेट मी एक्सप्लेन सम थिंग्स, क्योंकि मुझे पता है लोग भागना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। अब सुनो, हाँ मैं नोट सेंड कर रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, एक मिनट रुको मुबीन, मैं नोट सेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मोहित, एक एक मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन को पढ़ा है, उसके मुताबिक सोचा कि मुझे कैसे करना चाहिए, सो बस बात खत्म। सुनो सुनो, एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ नवीद। सही है, एक लाइन में दो तीन से तीन एरोस क्यों लगाए हैं, लगा सकते हो अयान, वो शो करने के लिए कि डाटा फ्लो हो रहा है यहाँ पे, कोई मसला नहीं। अच्छा सुनो भाई, एक मिनट रुक जाओ सब। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है सब, इसका लाइक प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर चार्ट के पासवर्ड्स दिए हुए, आई हैव, मैं आप लोगों को अभी क्लास के बाद ये नोट सेंड करूंगा। नोट सेंड करने के बाद आई विल सेंड यू द टॉपिकल पासवर्ड्स ऑफ फ्लो चार्ट, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है ना, और हर एक एक अटेम्प्ट करना जरूरी है, उनको ईएलडी पासवर्ड्स में अटेम्प्ट मत करो। कर सकते हो हुजैफा, इट्स ऑल अप टू यू, आप एन इक्वल्स टू 10 करना चाहो वो कर सकते हो, फिर एन इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। टॉपिकल पासवर्ड्स ओनली ऑफ दिस, मैंने इसके लाइक फ्लो चार्ट से कंपाइल हुए में और स्ट्रक्चर चार्ट के कंपाइल हुए में, तो स्ट्रक्चर चार्ट के भेज चुका हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को, नहीं 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 सालार नहीं, ईयरली में छोड़ दो, ईयरली में टाइम जाया मत करो। ईयरली में जस्ट फोकस ऑन वन थिंग विच इज योर सूडो कोड, और जो स्टार्टिंग के एरर चेकिंग और थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं ना, फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर चार्ट पर टाइम जाया मत करो ईयरली के अंदर। ईयरली में मत करो फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर चार्ट, उसमें टाइम बिल्कुल जाया नहीं करना है, सिर्फ सूडो कोड और टेस्टिंग वगैरह जो स्टार्टिंग के अंदर हो रही होती है, थ्योरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले, वो करने हैं आप लोगों ने। बाकी जो अब वो बात करते हैं। सही है, तो उसके बाद आप लोगों ने, हाँ ट्रेस टेबल भी करनी है अब्दुल्ला जावेद, वो ट्रेस टेबल जो वो उसके अंदर कर लेना। मैं कर देता हूँ, मैं आई रीसेंड इट टू यू गाइस ऑन द ग्रुप। ट्रेस टेबल जो उससे कर लो, ईयरली के अंदर कर लो, ईयरली के अंदर कर लो, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सही है। तो जिसको क्लियर नहीं है, हिरार्की ऑफ मॉड्यूल्स का मतलब, हिरार्की ऑफ मॉड्यूल्स का मतलब होता है रिलेशन। दाऊद मैं समझा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, सर क्या चीज़ें खुद करनी है हमने। वैसी कुछ भी नहीं करना, अभी टॉपिकल पासवर्ड्स करने हैं इसके फ्लो चार्ट्स के। जैफा मैं समझाता हूँ, टेंशन नहीं। सही है, जिसको अगर ये क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर है वो जा सकता है, जिसको क्लियर नहीं है वो अभी रुक जाए, ताकि मैं इसको री एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। हाँ हाँ समझा रहा हूँ, बिल्कुल अबू बकर ऐसे ही है। सही है। So whosoever is done with this example can leave. Other than that, you guys are supposed to stay. जहरा डिस्कस करते हैं, फिर मुझे पहले इसको री एक्सप्लेन करने दो, फिर आप लोगों से जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के नॉट रिलेटेड टू दिस, वो आपको देखेंगे। वो भी कह सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम थिंग दैट यू गाइस नीड टू डू। बाकी सब आसान है यार। चलो सब यहाँ पे देखो, फोकस करो मेरे साथ। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या किया मैंने, क्या किया, v इज इक्वल्स टू गेट लेवल, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक 3 स्टेटमेंट्स में कोई इशू है किसी को। सही है, हुज़ैफा सब हो जाएगी। ईयरली कर रहे हो नहीं कर रहे हो हुज़ैफा आसिफ, तो ईयरली के अंदर प्रैक्टिस करो।
और फिर उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस जो सूडो कोड की वीडियोस हैं पार्स पेपर सेशंस की, वो भी अपलोडेड है फाइल से रिलेटेड, 3 सेशंस अपलोडेड है, तो वो भी देख सकते हो अगर इश्यूज आ रहे हैं तो। चलो जरा देखो जल्दी से, इसको रिकॉल करते हैं। आपने वैल्यू सेट कर दी n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इज इनिशियलाइजेशन। सर जूमिंग प्लीज, बेटा 1 मिनट पहले पूरा इसको समझ लो, एक फ्लो को देख लो, फिर आहिस्ते से मैं जूम कर दूंगा। सही, n इज इक्वल टू 1 आपने इनिशियल वैल्यू को वो इनिशियलाइज कर दिया। अली मेहनत करनी पड़ेगी, 2 2 3 3 पेपर एक साथ करो। n इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, क्योंकि फॉर लूप्स में आपके पास जो फॉर वो होते हैं, जो फ्लो चार्ट होते हैं, उसमें फॉर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वी यूज द कंडीशन, कंडीशन को इस्तेमाल करके आप कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने 10 दफा लूप को रन करना है, तो यहाँ पे आपने कंडीशन बनाई इज n इज ग्रेटर देन 10। सही है, तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप लोग लूप से बाहर निकलोगे, तो वो येस की तरीके से काम करेगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप लोग बार बार अपने लूप को चलाते जाओगे, बार बार लूप को चलाते जाओगे। सही है, तो आपने यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर दी, अगर 10 दफा चलाना होता है तो उसको n इज ग्रेटर देन 10 कर दो, अगर 12 दफा चलाना है इज n ग्रेटर देन 12, इस तरीके से। तो वही सेम चीज जो लूप के अंदर चीजें करनी थी, v इक्वल्स टू गेट लेवल करने के बाद यू वर सपोज टू कंपेयर इट। कंपेयर क्या करना था, कंडीशन थी एक और, इफ v इज ग्रेटर देन l, अगर यस हो रही है, बिल्कुल कर सकते हो दाऊद, अगर तुम लेस देन 11 करना चाहो फिर यस यहाँ पे आ जाएगा, नो वहां पे चला जाएगा, तो उस तरीके से भी काम कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। सही, कोई कोई फिक्स रूलिंग नहीं होती इसके अंदर, कोई कोई फिक्स रूल नहीं है इसका, तो आप इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। सही, इज वी ग्रेटर देन एल, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपने येस पे जाना था और सी इज इक्वल टू C+1 करवाना था। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू n+1। कंडीशन ट्रू भी होती है तो n इज इक्वल टू n+1, +1 करने के बाद ऊपर आए n की वैल्यू इज नाउ 2, फिर यही सेम चीज फिर से चलेगी, n की वैल्यू विल बी 3, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। एक वक्त आएगा जिसमें ये वैल्यू जो है 11 हो जाएगी। जैसे ही 11 इज ग्रेटर देन 10, तो फिर हम लोग अपने येस होगा बाहर निकल आएंगे। कोई मसला किसी को? 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10? नहीं, इट्स नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या फंक्शन है, बाय रेफ है या बाय वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो भी। सही है, लेट मी जूम इट फॉर यू गाइस नाउ। क्या करना है भाई, जूम करके क्या देखना था भाई तुमने मुबीन? इस तरीके से डाटा फ्लो हो रहा था, इट्स गोना ऐड इंटीजर्स ग्रेटर देन 10। हमें लॉजिक पे बात ही नहीं की मैंने, जयाल क्यों कर रहे हैं वो मैंने बात ही नहीं की इसके बारे में, कि हमने क्यों किया है। इफ वी कीप एज, हाँ अगर 0 रखोगे तो n इज इक्वल टू 10 कर देना। सही है, वो आपके अपने ऊपर है। रिटर्न विल बी इन रेक्टेंगल, बिल्कुल। नहीं, वर्टिकल लाइन नहीं आएंगी, नॉट द कॉन्सेप्ट, कॉलिंग के अंदर आती है। सही है, ये आपकी अपनी कंडीशन, आपकी अपनी मर्जी, n इज इक्वल टू 10 करना है कर लो, लेकिन ऊपर क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 0। सही है, क्वेश्चन दिखाता हूँ, दिस वाज द क्वेश्चन, यू वर सपोज टू चेंज दिस सूडो कोड इनटू योर फ्लो चार्ट। सही, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।